यहाँ से हम लोग योग बीज का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, योग बीज में किनके बीच संवाद है? शिव पार्वती, वाल्मीकि राम, महर्षि वशिष्ठ, शक्ति में से कोई नहीं। मैसेज में शिव पार्वती। ठीक है, शिव पार्वती के बीच संवाद है। बहुत सुंदर। उसका दूसरा सवाल है कि योग बीज में माँ पार्वती ने कितने प्रश्न शिव जी से किए हैं? 15, 20, 12, 16 कितने प्रश्न किए हैं? 12 कोई सवाल किए। ठीक है, जो लोग नए हैं, पहली क्लास है दूसरी क्लास है, वो ध्यान दे लीजिए। अब देखिए यहाँ से जो लोग जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, अब बताइए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ये प्रश्न संख्या है आपका तीसरा, मिलान करना है। प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, बताइए कौन सा है होगा, इसमें कौन सा मैच करेगा? आइए, पहला प्रथम प्रश्न क्या पूछा था? मुक्ति के उपाय। मुक्ति को उपाय सर, ये सही है पहला। हाँ, पहला तो मुक्ति को उपाय पूछा था। तृतीय प्रश्न कौन सा था? योग के उपादेय क्या है? योग की उपादेयता। उपादेयता क्या है? हाँ, योग की उपादेयता। द्वितीय प्रश्न क्या था? आत्मा जीव भाव आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है? आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है? ठीक है, पहला था मोक्ष मुक्ति को उपाय, आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, मतलब जीवात्मा कैसे बन जाता है। इनका माइक ज्यादा डिस्टर्बिंग है तो वो बंद कर लीजिए, वो मैसेज में जवाब दे लीजिए। जिनका डिस्टर्बिंग नहीं है वो खोल के रखिए। द्वितीय वाला हो गया। तृतीय में हमारा योग की उपादेयता क्या है। पंचम क्वेश्चन क्या है? चतुर्थ और पंचम भी है। तो ज्ञानी पंचम को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? ज्ञानी को मुक्ति क्यों ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? चतुर्थ में अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो इस तरह से आपका बनता है ACBED। ठीक है, ये तो बहुत, अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा इसको ध्यान दे लें तो अच्छा है। आपके PDF में उस हिसाब से सीक्वेंस बनाया हुआ है। एक कोई क्या कहते हैं उसको, निमोनिक बना करके अगर कोई देख लें, अपना अपना रख लें तो और अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है। माँ पार्वती के सवाल और भगवान शिव का क्या जवाब हो सकता है, इसको देखिए। चौथा क्वेश्चन, योग की उपादेयता क्या है? इसमें देखिए क्या है। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का मुख्य साधन, निष्कल आत्मा, कला, अपक्व जिसने योग साधना द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं किया है, जिसने इंद्रिय, योग की उपादेयता की बात हो रही, इंद्रिय मन बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया है, योग रूपी अग्नि से सप्त धातु वाला शरीर जीत लिया है, सिद्ध पुरुष की कृपा से इस संसार से मुक्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं। कौन सा होगा बताइए? योग की उपादेयता क्या है कि ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का मुख्य साधन योग है। ठीक है, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का मुख्य साधन योग है। उसके बाद है अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है? निष्कल आत्मा ज्ञान की निवृत्ति का उपाय है। सेम है, इसका सामने वाला ही उत्तर है, इसका भी सामने वाला ही उत्तर है। उसके बाद आपने पकड़ लिया। ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? कहते अपक्व, जिसने योग साधना द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं किया है, इसीलिए ज्ञानी को नहीं मिलती सिद्धि। योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है? कहते हैं कि जिसने इंद्रिय मन बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, योग रूपी अग्नि से सप्त धातु वाले शरीर को जीत लिया है, जब सिद्धि वाली बात आ रही, तो ये हो गया आपका योगी का व्यवहार। उसके बाद कहते हैं ज्ञानी जनों की गति क्या होती है? कहते हैं सिद्ध पुरुष की कृपा से ही संसार से उसकी मुक्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन सा आंसर था? ABCDE, सी वाला आंसर था इसका। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, योग बीज में किस आसन का वर्णन किया गया है? भुजंगासन, पद्मासन, वज्रासन। 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 इन्हीं को संशय तो नहीं है, देख लीजिए वज्रासन। हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, अगर सबका एक एक करके देखने लगेंगे और सब लोगों का मैसेज का भी आंसर देखने लगेंगे तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बढ़ रहा हूँ, और आसान भी है इसमें। छठा क्वेश्चन हमारा, योग बीज में प्रथम प्रश्न, मुक्ति का उपाय क्या है? नाथ मार्ग। नाथ मार्ग। नाथ मार्ग, बहुत सुंदर।
जिनको संशय की स्थिति है देख लिए, नाथ मार्ग आंसर है, और बाद में आप डिटेल में जो पीडीएफ मिला है उसमें पढ़ लीजिएगा। 7वां है योग बीज में द्वितीय प्रश्न, आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है? आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ? नाथ मार्ग से, सिद्धि मार्ग से? आत्मा अहंकार, ये ऑप्शन सर, आत्मा से अहंकार और पंचमहाभूत फिर सप्त धातु फिर 3 गुण। ठीक है, तो बी आंसर सभी सही है। ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसका सीक्वेंस अगर उल्टा करके मान लीजिए, यही एक ही क्वेश्चन, यही बी वाला ऑप्शन ही सीक्वेंस चेंज करके बाकी में भी भर दिया जाए तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आत्मा में बुलबुला उठा अहंकार का, उससे बाद क्या हुआ, पंचमहाभूत का पिंड बन गया, उसमें सप्त धातु भरा, 3 गुण भर गया, जीव जो है उसमें फंस गया, तो हो गया वो पूरा जीव भाव को प्राप्त, जीवात्मा हो गया। बी वाला आंसर सही है। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, योग बीज में कुंभक कितने प्रकार के हैं? अब देखिए कई क्वेश्चन, 4 सिर्फ प्रकार 4 के प्रकार के हैं, सही। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन ही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन है 4 प्रकार वाला। कोई बता सकता है? नाम बताइए कोई, शालिनी जी नाम सर बताइए कौन कौन सा है? साहित्य में 2 बताए ना, तो सही तो 4 बताए हैं ना सर? हाँ 4 है, बताइए। सर वो सूर्य भेदी, शीतली, उज्जयी, भस्त्रिका। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही। सूर्य भेदी, शीतली, उज्जयी, फिर शीतली, फिर भस्त्रिका, ठीक है लास्ट में। हाँ आपने सही कहा, सहित और केवल बताया गया, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन अगर नहीं है तो 4 वाला ही होगा। ठीक है, सहित कुंभक में 4 हैं और केवल कुंभक तो केवल तो मतलब 2 हो जाएंगे सर। केवल में क्या होता है ना, केवल तो इनकी सभी का बताया गया, सभी का सर सेम चीज कहीं और भी दी गई है। क्या चाहिए? प्राणायाम, क्या चाहिए? प्राणायाम सेम चीज किसी और ग्रंथ में सेम दी है, उपनिषद है शायद। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट हो तो बताएंगे। 3 है प्राणायाम, तो में केवल और सहित का वर्णन है ना, उसके बारे में पूछ रही हैं ये। उसमें वो दिया गया है, हाँ, उसमें मैंने पढ़ाया था। कहाँ पर ही सेम 3 अंग बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। ये प्राणायाम के 3 अंग हैं, ठीक है। तो अंग अगर पूछा जाएगा ना, प्राणायाम के 3 अंग नहीं सर ये नहीं पूछ रही सर, सेम चीज दी चीज मैं कल बताऊंगी सर। ये पूछ रही है कि कई जगह पे केवल और सहित बताया गया, जैसे तो उसके बारे में पूछ रही कि केवल और सहित और कहाँ कहाँ बताया गया है। नहीं वो 3 कुछ बता रही, 3 के लिए। अच्छा आप कल बताना एक बार पूरा। नहीं मैं सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सहित और केवल पूछा गया है कहीं और भी, मैं उपनिषद में कल पे देख के बता दूँ। सहित और केवल तो कई जगहों पर बोला गया है, काफी सारे जगह, कई जगहों पर है। अभी योग उसमें भी है, योग वशिष्ठ में भी है, गोरख संहिता में भी है। अब आइए, योग बीज में कुंडली कितने फेरे लपेटे हुए रहते हैं? 8 फेरे। क्या सीक्वेंस कह रहे हैं, क्या हुआ? सीक्वेंस चेंज है ना कहीं पर, बस ये एक चीज मुझे भूल रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं सर, आप पढ़ाइए। आप देख लेना, फिर जो है उसको ले आना, ठीक है। तो देख लेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। योग बीज में कुंडली आप लोगों ने कहा 8 फेरा लपेटे हुए रहती है। पार्वती के अन्य नामों में कौन सा नहीं है? सुरेश्वरी, सागरी, सुंदरी, भगवती। जिनके यहाँ तोता बोल रहा हो, मैना बोल रहा हो, वो माइक मत खोलिए। सही की पहचान कीजिए। ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है, क्या ऐसा किया गया है? योग की तुलना पराक्रम से। योग की पहले प्राप्ति होती, ज्ञान की पहले प्राप्ति होती। तो इसमें कूट दिया गया है ए बी डी। ए भी देखिए, ज्ञान की तुलना तलवार से सही है। बी योग की तुलना पराक्रम से, ठीक है। योग की प्राप्ति पहले नहीं है, ये गलत है। सी गलत है, ज्ञान की पहले प्राप्ति होती है। ये भी ज्ञान की प्राप्ति है। बी और डी हम लोगों ने पढ़ा है ये, ठीक है। डी वाला है, ए बी डी वाला। उसके बाद है योग बीज के अनुसार योग की परिभाषा है चित्त वृत्ति प्राण अपान एक, जीवात्मा परमात्मा एक, समत्वंग योग। जीवात्मा परमात्मा एक है, बी और सी। हम लोग योग बीज पढ़ रहे हैं, सी वाला होगा बी और सी। रज और बिंदु नहीं है इसमें। हाँ वो नहीं, रज और बिंदु भी कहा, या रजस तेजस भी दे देता तो भी आ जाता। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। वेष्टांबर की बात जो कह रही थी, जो गुरु की सेवा के बाद जो आपको वस्त्र प्राप्त होता है,
उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई एक वितस्ती, सर चौड़ाई एक 5 वितस्ती अंगुल। 4 अंगुल। सर सी ऑप्शन होगा, एक वितस्ती और चौड़ाई 4 अंगुल। एक वितस्ती, एक तो वितस्ती नहीं है, वितस्ती, ठीक है। एक वितस्ती लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, तो सी वाला आंसर सही है। उसके बाद है 14वें नंबर का क्वेश्चन, वेस्टाम्बर जो है वस्त्र की विशेषता क्या नहीं है? कोमल हो, लाल रंग, लाल रंग। ठीक है, लाल रंग बिल्कुल सही, यानी कोमल भी होगा, शुद्ध भी होगा, सब धवल मतलब सफेद भी होगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी देर निरंतर अभ्यास करने से कुंडली ऋजु भाव में होती है? देखिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 7 मास। देख लिए, गड़बड़ हो गया। अब 6 यहाँ पर मास। अच्छा, अब आप लोगों ने बोल लिया, अब मैं बोलता हूँ। 6-7 में आप फंसे हुए हो। 15 दिन में ऋजु भाव मतलब सीधी हो जाती है, या कहीं पर इसको कोमल भाव भी कहा गया। बेसिकली ऋजु भाव मतलब सीधा हो जाती है, सीधी हो जाती है, इसी को कहा गया है। और जब इसका लगातार अभ्यास करते 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 तब जाके क्या होता है, वो कुंडलिनी अंदर प्रवेश करती है। 15 दिन में ऋजु भाव की बात आ रही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ऋजु भाव शब्द इस्तेमाल किया गया, 15 दिन बताया गया है। आप लोग पीडीएफ भी खोलिए, देखिए जहाँ कुंडलिनी की चर्चा है वहां। अब कहते हैं कुंडलिनी जब ऋजु भाव में होती है तो क्या होता है? ऋजु भाव में अगर रोग नहीं होगा, जरा, मृत्यु, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए? मृत्यु। मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु नहीं आती है, ठीक है। 7 मास तक अग्नि प्रज्वलित रखने से क्या होता है? 7 महीने तक अगर अग्नि प्रज्वलित होता कुंडली है, जागरण। हाँ, अब सही आप लोगों का। ऋजु भाव को होना एक अवस्था, अचानक से कुंडलिनी जो है सुषुम्ना में नहीं पहुंच जाती, रोज रोज अभ्यास करना पड़ता है। रोज रोज अभ्यास करेंगे, पहले ऋजु भाव में आएगी 15 दिन में। अच्छा सर, वो अभ्यास के दौरान वाली अवस्था बताइए, ऋजु भाव वाली। हाँ, और 7 मास में क्या होगा? कुंडलिनी जागरण होगा। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं भेज पाया, अभी भेज दूंगा, अपलोड हो गया है, तो इसीलिए हो सकता है आप लोग का रिवीजन नहीं हुआ होगा। मिलान करना है अब ये 18 नंबर में। सुषुम्ना नाड़ी का मुंह खुल जाता है, अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, सहस्रार चक्र ये किसमें होगा? ब्रह्म ग्रंथि। अच्छा, ये ग्रंथि से संबंधित है ना? सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म है, अनाहत चक्र वाला विष्णु है, और सहस्रार रुद्र। सहस्रार वाला रुद्र है, ठीक है। सो बी ए सी। BAC, ठीक। कहने मतलब है कि पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, फिर विष्णु ग्रंथि का, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथि भेदन से किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? अद्वैत होगी सर, दोनों एक हो जाते हैं। अद्वैत, दोनों एक हुआ तो ये द्वैत अद्वैत नहीं होगा, सिर्फ अद्वैत होगा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद है ये असंप्रज्ञात वाला रहने दीजिए, इसमें इसको रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुंभ के कितने प्रकार हैं? कुंभ के प्रकार, कुंभक कितने प्रकार है ना? 2 प्रकार। सही था, क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 है ना, इसीलिए। ऊपर क्या था? ऑप्शन 2 नहीं था उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा सर ये था। कुंभक होगा, सहित और केवल। सहित और केवल। हाँ, सहित कुंभक, केवल कुंभक, ठीक है। तो 2 ही वाला होगा ना, 2 ऑप्शन होगा इसमें। देखिए, जहां भी ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, या गलत क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वो क्वेश्चन ड्रॉप भी होता है। आपने देखा होगा, इस बार भी एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, जो दिसंबर 2023 वाले में। सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार हम लोग अभी सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका देख चुके हैं। उसके बाद कहते हैं सहित कुंभक के 4 प्रकार में आते हैं, हम लोगों ने देख लिया, फिर भी एक बार देख लीजिए। डी ऑप्शन। शीतली और बस। डी ऑप्शन है, सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली। सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके भस्त्रिका में क्या अलग है, कोई बता सकते हैं माइक खोल करके? अभी कोई एक हाँ सर, इसमें अलग बताया। का जागरण बताया गया है। विधि बताइए, विधि में क्या अलग बताया गया इसके भस्त्रिका में, योग बीज में?
कुंभक में बंध की चर्चा की गई। बस हो गया, ये ध्यान है, कल क्लास में नहीं थे, दिवाली मना रहे थे कल सब लोग। अच्छा देखिए, इसमें ये कहा गया है, पहले बाकी जगहों पर क्या कहा गया है कि भस्त्रिका के बाद एक सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, रेचक हिस्से राइट से ही रेचक करना है, फिर रुकना है कुंभक करके, और फिर से ऊपर आएंगे तो फिर लेफ्ट से भी रेचक करना है। 2 बार रेचक बताया गया, एक बार राइट से रेचक, एक बार लेफ्ट से रेचक, बीच में थोड़ी देर रुकने के बाद। यही है ना, है कि नहीं कोई याद? ये सर नाड़ी दोनों शोधन की प्रक्रिया है। पहले राइट से देन उसके बाद लेफ्ट से। याद आया कि नहीं आया कि मुझे दिखाना पड़ेगा, ये बताइए। सर एक बार दिखा दीजिए। ये लीजिए, देख लीजिए, कल इस पे चर्चा भी हुई थी। जब थकावट हो तो सूर्य नाड़ी से वायु को बाहर निकालेंगे, रेचक करेंगे, कंठ संकोचन करेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से भी रेचक ही करेंगे, यानी 2 बार रेचक की बात थी। तो इसलिए मैंने ये कहा भी था, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है भस्त्रिका योग बीज में, 2 बार रेचक की बात की गई है। ठीक है, मैंने 2-3 शास्त्रों में देखा, हर जगह यही चीज है योग बीज में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राणायाम के अभ्यासी को कैसा होना चाहिए? आहारी, धैर्यशाली, अभ्यासी, यह सभी। अभ्यासी। अभ्यासी और धैर्यशाली। अभ्यासी और धैर्यशाली। धैर्यशाली और अभ्यासी। आहारी तो होगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, तो ये तो डीप वाला होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। मिलान कीजिए, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका में कौन सा होगा? सूर्यभेदी में क्या उज्जयी आएगा? तो ए है। सब बात दोष। सूर्यभेदी बात दोष, सूर्यभेदी का उज्जयी चलते फिरते, शीतली पित्त दोष, भस्त्रिका उज्जयी का दोष और कुंडलिनी। देखिए सबसे आसान इसमें तरीका क्या होता है, सबसे आसान तो वाला बी है, ए चलते सी फिरते कोई भी है, डी। चलते फिरते वाला उज्जयी बी का ए हो सी गया डी। आपका, तो 2 का सब तो बी ऑप्शन है। हाँ, बी ए सी डी। बी ए सी डी, त्रिदोष कुंडली जागरण, ठीक है, बी ए सी डी होगा इसका आंसर, बी ए सी डी, यानी बी वाला आंसर इसका होगा। उसका आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। एक बार फिर भी देखिए, सूर्यभेदी में वात दोष का, उज्जयी में चलते फिरते उठते बैठते, शीतली में क्या है, पित्त दोष वाला, भस्त्रिका में क्या है, त्रिदोष कहा गया, और कुंडलिनी जागरण कहा गया। योग बीज के अनुसार बंध का क्रम क्या बताया गया है? टीबीए। टीबीए एमकेयू है, मतलब मूल बंद, जलांधर बंद और उद्यान बंद। टीबीए। क्या बताया, क्या बताया? एमजेयू। टीबीए सर। ठीक है जी सर। सीबीए, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, एमजेयू। अगला है 27 नंबर का क्वेश्चन, अब इसको भी मिलान करना। देखिए, उद्यान बंद में क्या होता है, जालंधर बंद में क्या होता है, मूल बंद में क्या होता है? पहले मूल बंद का बताइए। समूल वन का प्राण अपान बिंदु 1 होना, जालंधर वन का अमृत बचाना, और उद्यान वन का 6 मास में मृत्यु को जीतना। सही है, बाकी लोगों का क्या कहना है? सही है सर। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका डी वाला, सीबीए। उद्यान बंद में 6 मास में मृत्यु को जीतना, जालंधर बंद में अमृत बचाना, और मूल बंद में प्राण अपान नाद बिंदु को 1 करना। बहुत सुंदर। योग बीज के अनुसार किस आसन में प्राणायाम का अभ्यास व कुंडलिनी संचालन करके तीनों बंद चारों प्राणायाम करना चाहिए? वज्रासन। वज्रासन। हाँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है, एक ही तो आसन है बीज में, एक ही बीज है, वज्रासन। ठीक है, सुषुम्ना का स्थान कहाँ बताया गया है? पेट में, मेरुदंड में। मेरुदंड में। सिंपल सा ये भी आंसर है। मणिपुर चक्र से सहस्रार चक्र के मध्य कितनी मनियां हैं? 21 मनिया। 21 मनिया। हाँ, 21 मनिया है, ये ध्यान रखेंगे, ये कल भी बात हुई थी, 21 मनिया है। 21 मनियों को किसने धारण किया हुआ? इरा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, किसने? सुषुम्ना में। जब तक सबका सही आंसर ना आ जाए, क्या है, सुषुम्ना ही पढ़ा था कल हम लोगों ने। 21 मनिया किसने धारण किया हुआ है? सुषुम्ना ने धारण किया हुआ है। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। नारियों की संख्या कितनी बताई गई है? 72,000। 72,000।
72,000। ठीक है। पश्चिम मार्ग में प्राणों का प्रवेश होने पर क्या क्या होता है? अभी पढ़ा हुआ है, क्या क्या होता है? 9 मार्गों में से वायु निकलती है, 72,000 नाड़ियों का प्रवाह चलता है होता है, योगी स्थिर होता है। और योगी सर सी छोड़ के 72,000 तीन नाड़ियों में होंगे, प्रवाह चलता है ए बी और डी। योगी स्थिर होता है, बी और डी। देखिए, ABD 9 मार्गों से वायु बंद हो जाती है, ये होता है। क्या निकलती कही नहीं गई है? 9 मार्गों से वायु चलती है, तो ये तो नहीं होगा। 72,000 नाड़ी में प्राण चलता है, ये सही होगा। ये होगा सर। योगी चंचल होता है, नहीं होगा। ये योगी भी नहीं स्थिर होता है, तो बी और डी होगा। बी और डी। ठीक है, ये वाला बी और डी। जिनका गलत था वो देखिए, 9 मार्गों से वायु निकलना बंद हो जाता है, 72,000 नाड़ी में प्राण का प्रवाह चलता है, योगी स्थिर होता है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर। तो बी और डी वाला। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध संकेत नाथ संकेत क्या है? बताइए। सिद्ध संकेत नाथ संकेत की चर्चा आई थी, ये क्या है? रेचक पूरक का लय, प्राणों का पूर्णलय। AB ए और बी। ए और बी बताया गया सिद्ध संकेत में। आदिनाथ के द्वारा सिद्ध संकेत कितने बताए गए? 8 कोटि सर 8 कोटि। 8 कोटि के बताए गए। वैसे 8 कोटि बताया गया। कोटि सर ऐसे ही, कोटि 8 कोटि था कि 8 कोटि सिद्ध संकेत बताए गए। 8 कोटि आंसर सही है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। योगी कौन होता है? प्राण और मन को वश में किया है, प्राण और मन को वश में नहीं किया। प्राण और मन चंचल है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार बहुत टफ भी आ जाता है। नाद कब सुनाई देता है? केवल कुंभक सिद्धि के बाद। प्राण मणिपुर का पार करना हाथ चक्र में। क्या बात है। प्राण मूलाधार से मणिपुर चक्र में पहुंचने पर ए और बी दोनों में किस में होगा? दोनों में सर। सर बी सर, ए और बी। प्राण मणिपुर को पार कर अनाहत चक्र तक पहुंचता है, तो बी होगा। दोनों ही होगा, केवल कुंभक में भी कहा गया था। ठीक है, दोनों में होगा। केवल कुंभक और प्राण मणिपुर को पार कर अनाहत चक्र हृदय में कमल में पहुंचता है, तब भी होता है। ये कब बोल दिया? सही बात, सही बात। ये कब बोल दिया? ये कहाँ से मिस हो गया? नहीं, ठीक है। केवल कुंभक की सिद्धि नहीं तो है। केवल का जब पढ़ाए थे तब बोलने थे। सही तो केवल के बारे में जब पढ़ाए थे तभी आपने बोला। कोई नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपने सर आपने उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया था ना, अनाथ वाली पे, इसलिए मेरे को वही याद है। क्योंकि ना वो बिल्कुल डिफरेंट था। ये ना हम लोगों ने ये वाला पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, इसीलिए इस पे मैंने आंखें बंद करके उसी को बोला कि यही होगा अभी। तो ये करना है, आगे से क्वेश्चन पूरा पढ़िए, एक एक पढ़िए क्वेश्चन, तब जाकर के पूरा कंप्लीट हो पाएगा। अब जैसे कि हमने कल दिखाया था ना, योग बीज का एक सवाल पूछा था शीतली प्राणायाम में। जनरली किसी से पूछेगा कोई, क्या कहेगा? हाँ, जिह्वा को मोड़ के श्वास लेना छोड़ देना नाक से। लेकिन उसमें क्या था? मुख से लेना, नाक से छोड़ना था ना। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जो इस बार दिसंबर 2023 में आया हुआ था क्वेश्चन। अर्थ वही है, लेकिन पुस्तक में सूत्र में जो कहा गया, श्लोक में जो कहा गया है, उसके हिसाब से था। इसलिए कभी भी क्वेश्चन ना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, पूरा पढ़िए। केवल कुंभक की सिद्धि नहीं है। नाद सुनाई देता है, चंद्रमंडल से अमृत द्रव का श्राव होता है, योगी की क्षुधा और पिपासा नष्ट हो जाती है। नष्ट 2 बार क्यों? काय और चित्त मल भी नष्ट हो जाता है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अवस्थित हो जाता है, सूर्य मंडल स्थिर होता है। बताइए। सूर्यमंडल स्थिर होता है, ये गलत है सर। सूर्यमंडल स्थिर होता है, ये गलत है। सिर्फ नहीं है, हाँ, सूर्यमंडल ये नहीं है, बाकी सारा बताया गया है। ठीक है जी सर, हाँ बाकी सारा ही बताया गया है उसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद है 39 नंबर में, योग बीज में योग के प्रकार कितने कितने योग के प्रकार बताए गए? 2 प्रकार। 4 है सर। 2 किनका था आंसर? अनामिका जी का। सॉरी सर। अच्छा देखिए, कोई बात नहीं,
गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। गलती करने वाला मैं बार बार कहता हूँ, गलती कीजिए तो अच्छा रहता है। सर अभी शुरू करी ना क्लास सर, तो हाँ इसलिए हाँ ऐसा हो बिल्कुल रहा है। आज बिल्कुल, कल से शुरू किया मैंने। कल ही से आपने किया, बिल्कुल। देखिए 4 कौन सा है तो आप बताएंगे गुलशन जी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी सर लोग चुप हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। जो हाँ, जो 4 महायोग जिसको बताया गया ना, उसका योग का प्रकार में है। ठीक है, बहुत सुंदर। सर इसमें सीक्वेंस का सर इम्पोर्टेंस है। हाँ, सीक्वेंस का इम्पोर्टेंस था। सर मेरे सीक्वेंस गलत इसलिए हो रहा है, इसके पहले मैंने वशिष्ठ संहिता पढ़ी आपकी, वो पुराने वाले लेक्चर, तो उसमें। अच्छा, तो कोई नहीं, अब ये हो गया ना। अच्छा, सीक्वेंस है, सीक्वेंस देख सर लीजिए। हाँ, सीक्वेंस मंत्र, हट और लय और राज, वही बोला था। ठीक है ना? देख लेते, उसका सीक्वेंस याद है कि नहीं को? मंत्र, लय, राज और हठ, किसका? मंत्र, वो रत्नावली का। हटनावली का, राजयोग और हठ योग। और हठ ये योग किसका लास्ट है? योग बीज उसका का एक। मंत्र, लय, हट और राज। हाँ हाँ, और हठ रत्नावली का था मंत्र, लय, राजयोग, हठ योग लास्ट में था। और अच्छा इसमें अच्छा, मंत्र और योग, उसमें हठ हठ योग योग बाद। लास्ट योग, में। लय योग, राजयोग, ठीक है। इसमें राजयोग सबसे लास्ट में है। ठीक है, जी सर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महायोग के अंतर्गत आता है कौन कौन सा, ये क्वेश्चन भी देखिए। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, सभी। सभी सभी ई वाला सभी, ठीक है, बहुत अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिलान करना है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मंत्र योग में कौन सा होगा? सोहम मंत्र है, सूर्य चंद्र का एक, क्षेत्र क्षेत्र की एकता, रज और रेतस का सेम है सर, सब से एक ही है, ABCD। पक्का? जी सर। पक्का। जी सर, क्लियर। हाँ ठीक सर, है, एक ही है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना बढ़िया पुंडलिक सर ने बनाया हुआ है कि आपको अगर ये पता चल गया ना, तो ये क्वेश्चन के साथ आपका याद हो जाएगा कि मंत्र योग में अच्छा ये कहा गया है सोहम मंत्र का जाप, हठ योग में ह और ठ का एक हो जाना, हठ योग का गया ना ह और ठ, हकार ठकार। लय योग में किसका? क्षेत्र क्षेत्र की एकता। राजयोग में क्या? रज और रेतस की बात की गई है, उसका एक भाव। बहुत सुंदर, तो ये एक साथ हमारा रिवीजन भी हो गया। 42 में बस 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। सत्य कथन की पहचान कीजिए। हठ योग सभी दोषों की समाप्ति, लय योग प्राण स्थिर हो जाता है, राजयोग अनिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं, ABC। लय योग में प्राण स्थिर हो जाता है। सारे ही सही हैं। सारे ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, सारे ही सही। हठ योग में सभी दोषों की समाप्ति, लय योग में प्राण स्थिर हो जाता है, राजयोग में अनिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। तो सी वाला ABC आंसर है इसका। ABC। ठीक है, अब ये रिवीजन भी हो गया एक तरह से। मंत्र, हठ, लय, राजयोग चारों की सिद्धि होती है। प्राण अपान एक, समान उदान एक, अपान समान एक, प्राण व्यान एक। अब लीजिए सर प्राण अपान एक। सर प्राण और अपान की एकता ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। हाँ, प्राण अपान की एकता ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई। 44वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 2 कथन दिए गए हैं। एक जन्म में किंतु बहुत देर में सिद्धि प्राप्त करता है। साधक को जितनी सिद्धि पूर्व जन्म में मिल चुकी है, आगे साधना प्रारंभ करके थोड़े समय में मोक्ष प्राप्त करता है। एक हुआ मरकट मत। दोनों गलत है सर। बोला यहाँ पे दोनों गलत है, अपोजिट कर दिया। सर जन्म में अपोजिट कर दिया, एक जन्म वहां कर दिया और नीचे में जितनी सिद्धि पूर्व जन्म में मिल चुकी है, आगे साधना प्रारंभ थोड़े समय तो ये सही है, बी वाला सही है। ये सही है सर, एक जन्म में किंतु मरकट मत सही गलत है। बी गलत है, बी सही है। ये कैसे गलत है? एक जन्म में किंतु ये बहुत भी तो सही है, एक जन्म में ही तो मरकट मत में मिलती है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्राप्त करता है, और इसमें इसको कुछ पहले जन्म में देर से, ठीक है सर, दोनों सही। दोनों सही है। दोनों से अगर मान लीजिए नहीं प्राप्त हुआ तो अलग बात है, लेकिन कहा गया है कि हाँ एक जन्म में धीरे धीरे वो प्राप्त करता है, लेकिन धीरे धीरे प्राप्त करता है, और ये तो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही। ये कंफ्यूजन दूर कर लिया, अगर पढ़ाने के दौरान मैं क्लियर नहीं कर पाया तो अभी क्लियर कर लीजिए, ये दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या? हाँ 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 सर, मैंने ही क्वेश्चन बनाया था सर, ये कंफ्यूजन लग रहा है सर मुझे। नहीं नहीं, ठीक है, ये दोनों है गलत
नहीं सर, मतलब एक जन्म में किंतु जल्दी सिद्धि मिलती है, तो यहाँ पर देर से बताएगी, तो इसलिए ये गलत हो सकता है सर। गड़बड़ है सर, नहीं दोनों गलत है। नहीं 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 नहीं, वो कल्पित है सर। वो कल्पित है। मरकट में तो बहुत देर से सिद्धि मिलती है, क्योंकि समय ज्यादा लगे, क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक सोपान को आप चढ़ते हैं, ठीक है। और काकमत में क्या है कि साधक पहले जन्म की करके आ चुका है, तुरंत उड़ के जाएगा ऊपर, पा लेगा फल को, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर काकमत वाला मरकट मत वाला। कल्पित और अकल्पित वाला जो है ना, वो वाला है गलत है। ये तो दोनों सही है। ये दोनों सही है। कल्पित और अकल्पित वाला दोनों गलत होगा। दोनों सही है सर, दोनों सही है, कल्पित और अकल्पित सर। अच्छा, उस पर आते हैं 45 नंबर का देखते हैं। मोक्ष का मार्ग क्या है? अमरोली, वज्रोली, लय, पश्चिम मार्ग होता है। बहुत सुंदर सवाल है। पश्चिम मार्ग। हम लोगों ने पढ़ा था ना, अमरोली वज्रोली से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। भगवान शिव ने कहा पश्चिम मार्ग से, यानी हमने इसका बताया भी, सुषुम्ना वाली मार्ग से, ठीक है, मोक्ष का मार्ग। उसके बाद है 46वें नंबर में, प्राणायाम साधना के बाद क्रम से क्या स्थिति होती है? अच्छा, ये छोड़ दी, इसको तो छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन अधूरा है, कोई नहीं। जीवन मुक्त किसको नहीं कहते हैं? सिद्धि प्राप्त हुई है, अहम भाव की प्राप्ति, सामान्य बद्ध पुरुष, सिद्धियां प्राप्त नहीं है। सामान्य बद्ध देखिए, सिद्धि प्राप्त हुई है तो ठीक है, अहम भाव की समाप्ति हो गई, ये भी ठीक है, सामान्य बद्ध पुरुष ये तो ठीक नहीं है, सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई है, ये भी ठीक नहीं है। तो ए और बी ही हुआ ना सर? सी नहीं कहते लिखा है सर, सी और सर किसको नहीं लिखा है ना सर? अच्छा, हाँ, किसको नहीं कहते हैं? जीवन मुक्त किसको नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो। जीवन मुक्त, सामान्य बद्ध और सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, सी और डी वाला, सी और डी ही होगा ना? हाँ जी, सी और डी ये वाला है ना, डी वाला, सी डी आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, अगर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा तो मेरा भी गलत हो गया। योग बीज में सिंधिया के किसके हैं सर? 2 है। सिद्धियों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार की सिद्धि बताइए। कल्पित अकल्पित। योग बीज में सिद्धियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 2 प्रकार है, सही कहा आप लोगों ने, कल्पित सिद्धि, अकल्पित सिद्धि। पढ़ लूं? जी सर। ये इसको स्पेलिंग ठीक कर दीजिए। सिद्धियों के प्रकार निम्न में से हैं, कल्पित सिद्धि, अकल्पित सिद्धि, दोनों, ठीक है। उसके बाद है 48वें नंबर में, हाँ यहाँ पर है, 2 कथन दिए गए हैं, उनकी सर दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, यही मैंने पढ़ा था। शक्तिशाली, जल्दी, नित्य, गलत है सर। कल्पित, कम शक्तिशाली, देर तथा अनित्य, दोनों गलत है। दोनों गलत है। मतलब दोनों में मिसमैच किया गया है। देर तक, हाँ, मिसमैच किया गया। यहाँ पर गलत है सर, मैंने वहां पर बोला, सॉरी सर। यहाँ पर ये मिसमैच है, ए और बी दोनों गलत है।